Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 7.1 and this is question number 6. So let's move on question number 6. Okay. आर्या एंड अभिमन्यु. अच्छा ये देख के डरना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आगे मैं पढ़ूँ कैसे. ही तो रीडिंग सेक्शन हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया. बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतना इजी आंसर होता है. देखिए, आर्या अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच. कहानी बता रहा है. आर्या अभिमन्यु एंड विवेक 3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपना लंच शेयर करा. आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस. आर्या 2 सैंडविचेस लेके आया है. वन ऑफ मेड ऑफ वेजिटेबल, एक सैंडविच वेजिटेबल है, एंड वन ऑफ जैम, और एक सैंडविच जैम वाला है. कहानी चल रही है ना, आगे देखो. द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच. अब उसके जो दोनों दोस्त हैं आर्या के, कौन कौन है दोस्त? अभिमन्यु एंड विवेक. वो अपना लंच लाना भूल गए हैं. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच. आर्या अग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस so that each person will have an equal share of each sandwich. आर्या इस बात पर राजी हो गया कि वो दोनों को सैंडविच डिवाइड करेगा. ठीक है. अब वो कह रहा है कि हर को इक्वल सैंडविच आना चाहिए. अब देखो उसके पास कितने सैंडविच थे? 2 थे, एक वेजिटेबल वाला, एक जैम वाला. आपको पसंद है? मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होंगे. आगे देखते हैं. हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर. आर्या अपने सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करेगा कि वो एक तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाए. अच्छा कैसे करना है? देखो, आर्या के पास कितने सैंडविच हैं? आर्या के पास 2 सैंडविच है. ठीक है जी, ये आपके आर्या के सैंडविच हो गए. अब आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है. अब हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. आपका सैंडविच हो सकता है स्क्वायर हो, मैंने यहाँ रेक्टेंगल बना दिया है. हो सकता है आपका सैंडविच ऐसा हो. ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ. मुझे नहीं पता उसके सैंडविच की क्या शेप थी, तो मुझे लगता है कि ये शेप होनी चाहिए, तो मैंने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब ये क्या हो गए? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए. 1 2 3 1 2 3 इक्वल शेयर हो गया. अब वो क्या करेगा? एक पार्ट किसको देगा? आर्या के पास जाएगा. एक पार्ट किसके पास जाएगा? विवेक के पास जाएगा. और एक पार्ट जाएगा अभिमन्यु के पास. ठीक है, अभी लिख देते हैं. अब इसी तरह से जो ये आपका वेजिटेबल वाला था. ठीक है, ये वेजिटेबल है और दूसरा वाला आपका जैम वाला है. इसी तरह से ये वाला पार्ट आर्या ले लेगा, ये विवेक ले लेगा, एंड दिस पार्ट विल गोज टू अभिमन्यु. ठीक है जी. आप देखो दोनों को, तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल गया. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस. कैसे उसने डिवाइड करा? उसने अपने सैंडविचेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे आर्या विल डिवाइड हिज सैंडविचेस into 3 equal parts and will give 1/3 of them. ठीक है, उसने डिवाइड करा, इक्वल डिवाइड करा, और जब इक्वली डिवाइड करा तो ये वाला पार्ट कितना बन गया? 1/3. ये कितना बन गया? ये भी 1/3. ये कितना बन गया? ये भी 1/3. इसी तरह से ये वाला पार्ट भी 1/3, ये भी 1/3, और ये भी 1/3. अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. एक बच्चे को एक सैंडविच का कितना पार्ट मिला? देखो, ये एक सैंडविच था, ये आपका सैंडविच था. ठीक है. अब इसमें 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करा, तो ये आपका विवेक का था, ये आर्या का था, ये अभिमन्यु का था. ठीक है जी. तो हर बच्चे को कितना पार्ट मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है ना, 1 पार्ट मिल रहा है. तो टोटल पार्ट कितने हैं? 3 है ना. तो ये आपका 3 हो गया, और विवेक को मिला 1/3, आर्या को मिला 1/3, और अभिमन्यु को 1/3. तो क्या करेंगे? 1 into 1/3
दैट इज 1/3। तो हर बच्चे को each boy have 1/3 part of the sandwich. This is the answer of question number 6. Okay, let's come on the 7th question. 7th question क्या कह रहा है? 7th question कह रहा है कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन ने ड्रेसेस डाई करी, कलर करते हैं ना, रंगते हैं ना, वैसे ही। आगे कह रहा है शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसने कितनी ड्रेसेस डाई करी है? 30 ड्रेसेस डाई कर ली है। ही हैज सो फार फिनिश्ड 20। उसने टोटल ड्रेसेस उसके पास थी 30 और उन 30 में से उसने 20 ड्रेसेस फिनिश कर दी हैं। ठीक है, किसके लिए फिनिश करी हैं? डाई करके। ठीक है, यानी उसने 30 में से 20 डाई करी हैं ड्रेसेस। अब वो पूछे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड। उसका फ्रैक्शन बताना है कि कितनी ड्रेसेस उसने डाई करी। वेरी सिंपल क्वेश्चन और एकदम झट से हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे टोटल ड्रेसेस कितनी है उसके पास। तो मेरे कौन है यहाँ पर? कंचन है। तो कंचन की टोटल ड्रेसेस है मेरे पास 30 और उसने कितना ड्रेसेस फिनिश करा है? तो उसने फिनिश्ड ड्रेसेस कितनी हो गई है उसके पास? फिनिश्ड ड्रेसेस दैट इज 20। अब हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है? फिनिश्ड ड्रेसेस का निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड ड्रेसेस। फिनिश्ड ड्रेसेस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 20/30। जितना टोटल होता है और उसका जितना उसने काम करा है पार्ट है वो ऊपर आता है, न्यूमरेटर में आता है। तो देखो 10 की टेबल से दोनों कटिंग हो रही है। 10 2 ज़ा 20 एंड 10 3 ज़ा 30। तो कितना फ्रैक्शन निकला उसका? 2/3 इसका फ्रैक्शन आया। ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। आपने 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर लिखने। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं, यानी कि 2 से लेकर 12 तक की आपको काउंटिंग लिखनी है। आगे कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब 2 से लेकर 12 तक जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसका फ्रैक्शन बताना है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। देखो कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई नंबर 3 से होता है, कोई 5 से होता है, कोई 7 से होता है। जो टेबल्स बने हैं उन टेबल्स में जो नंबर आ रहे हैं वो उससे डिवाइड होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। वो किससे डिवाइड होते हैं? या तो 1 के टेबल से होते हैं या अपने टेबल से होते हैं। क्योंकि देखो अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो सेम नंबर देता है ना। तो अभी वो नंबर्स को हम क्या कहते हैं? उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे प्राइम नंबर की तो आप क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो यहाँ पर हमें वही नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर लिख लेंगे। दिस इज आंसर। ये हमने लिखे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। ठीक है, तो यहाँ काउंटिंग लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपकी नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग आती है। अब हमें क्या लिखना है? प्राइम नंबर्स निकालने हैं, तो उससे पहले हमें प्राइम नंबर भी लिखने पड़ेंगे। अभी हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। अच्छा, अब इन नंबर्स में देखो कि आपके पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो 2 अपने टेबल में ही आता है या 1 के टेबल में आता है, तो ये आपका प्राइम नंबर हुआ। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। ऐसे 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, हमने लिखा 3। अब देखो 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है। अब ऐसे ही अगर 5 को देखें तो 5 किसी की टेबल में नहीं आता है। 6 आता है भाई, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। लेकिन 7 जो है 7 नहीं आता है, तो हम यहाँ 7 लिख लेंगे। 8 आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। इसी तरह से 9 भी किसी की टेबल में आता है। किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है। 10 भी आता है। 10 किसकी टेबल में आएगा? 2 की में और 5 में। 11 किसी की टेबल में नहीं आता है,
लेकिन 12 आता है 2 की टेबल में, 6 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कितने निकले? 2, 3, 5, 7, 11। काउंट कर लीजिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स निकले? 5 प्राइम नंबर्स निकले। तो हमें फ्रैक्शन, हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए? टोटल कितने थे? टोटल हमें देखने हैं 1। अब देखो बिटवीन पूछा है ना। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 to 12 देखेंगे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 है। अब इस 11 में से आपके पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके पास आ गया 5/11 और ये क्या है? आपका आंसर बनेगा। Okay, let's come on the 9th question, and 9th question is that write the natural numbers from 102 to 113. What fraction of them are prime number? Exactly same to same जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा है, 8th क्वेश्चन ऐसा ही है। करना क्या है? आपको करना है कि 102 से 113 तक काउंटिंग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंटिंग लिखते हैं। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ गए। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स 102 to 113। ठीक है, अभी काउंटिंग लिखते हैं। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। ये आपके काउंटिंग नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? आपको कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। आपको इसके अंदर प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं और उनका फ्रैक्शन निकालना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। जो किसी की टेबल से नहीं कटते हैं, डिवाइड नहीं होते, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इन नेचुरल नंबर्स में से हम प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ देखो 2, 4, 6, 8, 10, 0, ये क्या है? ये हमारे इवन नंबर्स है, यानी कि ये कट होते हैं, डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब इसमें से हमें प्राइम नंबर निकालना है। 103 इज द प्राइम नंबर। ये किसी की टेबल से नहीं डिवाइड होता है। अब आगे देखते हैं 107, ये भी नहीं डिवाइड होता है। आगे देखें 109, ये भी डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद है 113, ये डिवाइड नहीं होता है। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आ गए? 1, 2, 3, 4। उससे पहले क्या करना है? उससे पहले अपने काउंटिंग वाले नंबर्स काउंट कर लेते हैं, ये है कितने। तो यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे टोटल 12 नंबर्स हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है? प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं हम। हमारे प्राइम नंबर्स हैं दैट इज 103, 107, 109 एंड 113। ठीक है, तो इनकी ये कितने नंबर है? ये है हमारे पास 4। तो अब हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है? हमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, क्या आएगा फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर? तो आपके प्राइम नंबर्स है 4 और आपके टोटल नंबर्स है 12। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1/3। तो ये आपका फ्रैक्शन निकला है प्राइम नंबर्स का। Okay, let's come on the 10th question. 10th question is that what fraction of these circles have x's in them? ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपके पास कुछ सर्कल्स गिवन है और उसके अंदर कुछ सर्कल्स में उसने x मार्क करा है। जितने सर्कल्स में x मार्क करा है आपको उनकी फ्रैक्शन बतानी है। करना क्या है? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आप पहले टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, टोटल कितने हैं सर्कल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सर्कल्स हैं हमारे पास टोटल। अब हमें क्या लिखना है? x कितने सर्कल्स में है? तो एक्सेस सर्कल्स, नंबर ऑफ एक्सेस सर्कल्स लिख लेते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ एक्सेस सर्कल। ये कितने हैं? ये भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4।
तो इनकी भी क्या है 4 काउंटिंग्स हो गई। ठीक है, अभी आपसे उसने पूछा है फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस, यानी कि इसका फ्रैक्शन आपको बताना है। तो यहां लिख दीजिए फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस सर्कल। क्या करना है, जो आपके फ्रैक्शन आया है, जो आपके जितने एक्स आए हैं एक्स वाले सर्कल से, उसको न्यूमरेटर, और जो आपका टोटल सर्कल है उसको डिनोमिनेटर, इसको कट कर दीजिए, दैट इज 1/2। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/2। दिस इज द आंसर। ओके जी, लेट्स कम ऑन द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं, तो उससे डरना नहीं है कि स्टेटमेंट इतनी बड़ी होगी तो आंसर कितना बड़ा होगा। आंसर 2 लाइन का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फ्रॉम हर बर्थडे फॉर हर बर्थडे। तो क्रिस्टीन एक लड़की है, लड़का है मुझे नहीं पता कौन है, उसके बर्थडे पर उसको एक सीडी प्लेयर मिला है एंड शी बॉट, ओके शी है मतलब लड़की है, शी बॉट 3 CDs रिसीव्ड। उसने उस बर्थडे में जब सीडी प्लेयर खरीदा तो उसको कितनी सीडी मिली? 3 CDs मिली। अच्छा, 5 अदर्स एज गिफ्ट, और 5 जो है वो उसको गिफ्ट में मिल गई। 3 उसने खरीदी और 5 उसको गिफ्ट में मिल गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर CD डिड शी बाय? अब आपको फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है कि जो आपने उसने बाय करी थी, जो खरीदी थी, वो फ्रैक्शन कितना है, एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट, और जो गिफ्ट में मिला है वो कितना है। तो सबसे पहले टोटल CD देख लेते हैं कि उसके पास टोटल CDs कितनी है। टोटल CDs होगी आपकी 3 जो बाय करी थी और 5 उसको रिसीव हुई थी गिफ्ट के उसमें। तो 3 + 5 दैट इज 8। ये आपका टोटल आ गया है। ठीक है, अब आपसे वो फर्स्ट पार्ट कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ बॉट CDs। ठीक है, बॉट CDs कितनी हो गई? अब कितनी CD उसने बॉट करी है, बाय करी है, 3 CDs करी है ना, तो 3/8 उसकी बॉट वाली हो गई, खरीदने वाली हो गई। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ रिसीव्ड CDs, तो वो कितनी हो गई? अब उसने कितनी रिसीव करी थी? 5 करी थी, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5/8। तो आंसर बस थोड़ा सा है, लेकिन स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने डरना नहीं है कि स्टेटमेंट बड़ी है तो आंसर कैसे करेंगे। ऐसे ही करना है, बहुत छोटा सा है, समझना है और आंसर बहुत ईजी।